तो एक घटना आती है चोर का, और चोर को चोरी करना बहुत प्रिय था। उसकी आदत बन गई थी और चोरी किए बिना उसको चैन भी नहीं मिलता। जब वो बूढ़ा होने लगा तब उसने उसके 4 बेटे थे, चारों बेटों को बुलाया और कहा, देखो अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, तुम लोग क्या है मेरे से चोरी की कला सीख लो। तो बेटों ने कहा, पिताजी हम चोरी क्यों करें, बहुत सारे धंधे हैं, हम चोरी ही क्यों करें। तो बाप क्या कहता है कि दुनिया में कोई सबसे सीधा धंधा है तो वो चोरी का धंधा है। इसलिए कहीं जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है और ज्यादा टेंशन भी नहीं है। अगर एक बार में कोई अच्छा हाथ लग गया तो महीनों महीनों तक कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए तुम मेरे से चोरी की कला सीख लो। हर बाप अपनी विरासत बेटे को देना चाहता है। आजकल तो वैसे कम हो गई, बाप का धंधा कुछ है और बेटा कोई और लाइन नहीं जा रहा, लेकिन पुराने जमाने में बाप यही चाहता था कि मैं तो कर रहा हूँ, मेरी अगली पीढ़ी भी उस विरासत को प्राप्त करे, वो उसमें आगे बढ़े। तो अब वो चोर अपने बेटों को चोरी की कला सिखाता है। वो चारों बेटे एक रात को चोरी के लिए निकल गए। एक बेटा उसने मकान देखा और उसने सेंध लगाने लगा। तो सेंध लगा रहा था और बारिश का मौसम होगा, दीवार गिरी थी और वो दीवार ही धड़ाम से, शहर में तो जितनी जरूरत है उतनी जगह बनानी होती है, लेकिन वो क्या कच्ची दीवार हो गई थी, गिरी दीवार थी, पूरी की पूरी धड़ाम से गिरी और गिरते ही वो जो चोर का बेटा था वो दब के मर। तो एक बेटा तो क्या है मृत्यु उसकी हो गई। एक बेटा राजा की गुड़साल में गया था घोड़ों की चोरी करने के लिए। तो रात का अंधेरा था और अंधेरे में वो किसी घोड़े के पास पहुंचा और घोड़े ने क्या किया, एक लात उसको मारे और ऐसी लगी कि उसका भी प्राण हो गया। तीसरा बेटा वो भी चोरी के लिए निकला हुआ था, सबकी दिशाएं अलग अलग थी और रात का अंधेरा था और आजकल का जमाना तो है नहीं कि रोड लाइटें थी उतनी, कहीं कहीं दीपक का प्रकाश हो जाता था। तो वो जंगल से गुजर रहा था, रास्ते में कुआं था। आज भी हम लोग गाँव में कई बार देखते हैं, गाँव के बाहर देखते हैं कुएं तो है, लेकिन कुएं के आसपास में जो मेड़ बनती है वो नहीं खुला है। तो पहले पुराने जमाने में ऐसे कुएं बहुत मिल जाते थे, तो रास्ते का ध्यान रही रहा अंधेरे में और वह भी कुएं के अंदर गिर और उसका भी प्राण हो गया। 3 बेटे तो मर गए और चौथा जो बेटा था वो वापिस आ जाता है। उसको जानकारी मिल जाती है कि मेरे 3 भाई तो मर गए। तो उसने फिर सोचा कि अपने को चोरी करना ही नहीं, अपने तो घर पहुंच जाओ, सुरक्षित पहुंच जाओ। तो उसने बिना चोरी किए ही वह वापिस आता है। पिताजी ने कहा, अरे मैंने जो कला सिखाई थी वो कला का प्रयोग किया कि नहीं किया? उसने कहा किया। तो क्या हुआ? कि हुआ क्या, 3 भाई तो मेरे मर गए और मैं वापिस आ गया। फिर मैंने सोचा चोरी करने में कोई फायदा नहीं। तो ये है प्रियता की बात। चोर को चोरी करना प्रिय
योग्यता थी तो उसने अपने बेटों को भी ऐसा सिखाना चालू किया। लेकिन ये हित की बात नहीं थी। जब हित की बात का चिंतन नहीं किया जाता है तो फिर गलत रास्ता अपना लिया जाता है। तो चित्त के मन में बार बार आ रहा था कि मैं राजा का हित करूं, राजा मेरा उपकारी है, राजा मुझे सम्मान देता है, तो मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो वो बार बार सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे राजा का हित हो। इस प्रकार चिंतन चल रहा था। अब राजा को कुछ कहा जाए और राजा बात मान ले, ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि राजा प्रदेशी कहते हैं आतंकवादियों की तरह दूर था और इतना भयंकर हिंसक कि सामान्य व्यक्ति देखता है फिर भी तलवार चला लेता है। ऐसे क्रूर व्यक्ति के आसपास रहना भी आसान बात नहीं। पता नहीं कब दिमाग गर्म हो जाए और कब तलवार चली जाए। जो व्यक्ति आवेश में रहते हैं, क्रूर होते हैं, उनका विवेक नहीं रहता है। कल क्या करने है ये उनको भान नहीं रहता। तो राजा प्रदेशी के सामने रहना भी आसान बात नहीं थी और रहने वालों को अनेकों को परिणाम भी भोगने पड़े थे। ऐसे राजा की आदत को बदलना अपने आप में बहुत कठिन और कहा भी गया है कि आदतों का प्रत्यारोपण करना अनेक विद्वान लोग या नीतिकार तो कहते हो ही नहीं सकता कि नील का स्वभाव कड़वा है तो वो कड़वापन कभी जाएगा ही नहीं। लहसुन से और प्याज से गंध आती है, इतना ही धो लो, वो गंध नहीं जाएगी। उसी प्रकार आदमी के अंदर जो संस्कार पड़ गए हैं वो संस्कार कभी बदल नहीं सकते। ये विद्वानों का, नीतिकारों का अभिमत है। लेकिन जितने भी धार्मिक साहित्य है, अध्यात्म नीति है, वह कहती है कि जीवन में रूपांतरण हो सकता है, जीवन में परिवर्तन हो सकता है। केवल जरूरत है तो पुरुषार्थ करने की। यहाँ तक कि भगवान कहते हैं कि किए हुए कर्मों में परिवर्तन हो सकता है। आपने पाप कर्म बांधे हैं, आप उसको पुण्यों में बदल कर भी भोग सकते हो और पुण्य कर्म बांधे हुए हैं लेकिन उसे पाप कर्म में परिवर्तित करके भी बदल सकते हो। जब कर्मों की बात आती है तो बताया गया कि कर्मों का भी संक्रमण होता है। जैसे बीमारियों का संक्रमण होता है। अभी आजकल एक बीमारी चल रही है आंख की, आई फ्लू। लोग कहते हैं आंख आ गई, आंख आ गई। मैंने कहा कि बच्चा जन्मता है, बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसके दांत आते हुए तो हमने भी देखे हैं और अनुभव भी किए, लेकिन आंख आते हुए तो नहीं देखे। आंख आ रहे तो फायदा ही है, 2 की 4 हो जाएगी और क्या है। शंकर जी के तो 3 थी। तो ये आंख की बीमारी, ये भी क्या है, संक्रमित बीमारी। तो जैसे बीमारियों का संक्रमण हो रहा है, कोरोना का भी काफी संक्रमण हुआ था, संक्रमित बीमारी है। जैसे ही कर्मों का भी संक्रमण हो सकता है। पुण्य को पाप में और पाप को पुण्य में बदल सकते हैं। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी क्रिया अगर शुभ है तो आने वाले अशुभ कर्मों को भी हम शुभ में बदल सकते हैं।
और अगर हम भोगों में लिप्त हैं तो हम अपने पुण्य को पाप में भी बदल सकते हैं। तो वैसे ही आदतों का प्रत्यारोपण ये अध्यात्म नीति ने स्वीकार किया है और उसको बदलने के लिए ही संन्यास भी दिया जाता है। अनेक प्रकार की दीक्षाएं दी जाती है, चाहे वो संन्यास दीक्षा हो, श्रावक दीक्षा हो, ताकि उस दिशा में उनकी गति बढ़े। आचार्य महाप्रभु जी के युग की बात है, 1999 का दिल्ली चातुर्मास था। साधना केंद्र नेहरोली के अंदर चातुर्मास था और पीछे कुटीर लगे हुए थे। कुटीर में श्रावक समाज रहता था और श्रावक लोग जाते तो है, लेकिन जो लंबे समय तक जाते हुए अनेक तरह की सुविधाएं भी रख रहते, तो वहाँ कुटीरों में टीवी भी लगी हुई, क्रिकेट के मैच चल रहे थे। कुछ संतों को शौक था और वे वहाँ कुटीर में मैच देखने के लिए चले गए और वहाँ बैठ के मैच देखने लगे। किसी संतों ने आचार्य जी को शिकायत कर ली कि अमुक अमुक संत कुटीरों में मैच देख रहे हैं। जब वे वापिस आए शाम के समय, आचार्य जी ने उन संतों को बुला लिया और बुलाया और पूछा, आज कहाँ गए थे? बता कि हम तो कुटीर में मैच देखने गए थे। आचार्य जी ने एक्शन लिया, कार्रवाई की और उनको कहा ऐसे कैसे चलेगा, बिना आज्ञा कैसे चलेगा और मैच देखना कहाँ है, आगे उसे ध्यान रखना। प्रायश्चित भी दिया और प्रायश्चित देने के साथ चेतावनी भी दे दी कि इस बार तो इतना ही प्रायश्चित मिल रहा है, अगर वापिस ऐसी शिकायत आ गई तो और बड़ा प्रायश्चित भी दिया जा सकता है। तो संत है, आप लोगों की घरों से जाते हैं हम लोग भी, और जो पुरानी आदतें हैं, आदतें एक साथ बदलती भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उन आदतों को बदला जाता है। तो चित्त भी सोच रहा था कि राजा की आदत को बदलना है और वो राजा की आदत को कैसे बदला जाए उसके लिए प्रयास कर रहा था। और एक दिन वह श्रावस्ती नगरी पहुंच जाता है। राजा प्रदेशी का उपहार लेके वह श्रावस्ती के राजा को देने के लिए वहां जाता है, तो उसे समाचार मिलते हैं कि श्रावस्ती नगरी के अंदर भगवान पार्थ की परंपरा के महान आचार्य केशरी स्वामी यहाँ पधारे हुए हैं। तो उसके मन में आस्था की, विश्वास का, श्रद्धा की, धार्मिकता की भावना थी और उसके राज्य में तो साधु साध्वी आते ही नहीं थे, क्योंकि राजा नास्तिक विचारों का था और आत्मा के और धर्म पे उसका कोई विश्वास नहीं था। और कोई आ जाए भूले भटके तो उन साधु साथियों के प्रति भी क्रूर व्यवहार हो जाता था। तो उसके राज्य में तो वैसे ही नहीं आते थे। तो केसरी को जब वहां समाचार चित्त को जब समाचार मिले कि
आचार्य भगवान केसी स्वामी यहाँ विराज रहे हैं। बड़ी मन में प्रसन्नता हुई और वह उनके दर्शनों के लिए वहाँ जाता है, विधिवत वंदना करता है, सुख सादा पूछता है और भावना गाता है कि बनते हमारा भी आप क्या करें, उद्धार करें, आप हमारे वहाँ भी पधारे। वह अर्ज कर रहा है और केसी स्वामी वह उनकी अर्ज को सुन रहे हैं और सुनने के बाद कहा कि तुम्हारी भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारा जो राजा है वह राजा नास्तिक है और वह अपने राज्य में साधु साथियों को चाहता ही नहीं है। फिर भला वहां कैसे आया जाए जहां और उपद्रव बढ़े, हिंसा बढ़े, आतंक बढ़े, वहां आना सार्थक कैसे होगा? इसलिए हम लोग चाहकर भी नहीं आते। तब केसी स्वामी फिर उनको निवेदन करते हैं और वो क्या निवेदन कर रहे हैं और आगे केसी स्वामी क्या उत्तर देते हैं, किस प्रकार से तैयार होते या नहीं होते, समझना हम आगे सुनेंगे। ओम